हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 14.6 से क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं और एफ पार्ट करेंगे इस वीडियो में। 135 डिग्री का एंगल बनाना है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो एंगल बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बड़ी सी लाइन ले लेनी है। इसमें कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स काफ़ी सारे हैं, तो आप खुला खुला करना, बड़ा बड़ा करना। एक लाइन ले ली है मैंने और इस लाइन का नाम मैंने रख लिया है ए बी। और फिर इसके ऊपर कहीं सेंटर में यहाँ पे एक पॉइंट ओ ले लीजिए। ये आपके एंगल का वर्टेक्स होगा। इसके ऊपर बनाना है 135 डिग्री का एंगल। इसके बाद आपको कंपास से इस ओ पॉइंट के ऊपर रख के एक बड़ी सी आर्क लगानी है पूरी। थोड़ा बड़ा ले लेना जो रेडियस है, ताकि क्वेश्चन आपका खुला खुला हो। ये थोड़ा हिल गया है, आप दबा के रखना ताकि ये हिले ना। ये पूरी बड़ी आर्क लगानी है जो इस लाइन को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। इनका कुछ नाम रख लेते हैं। ये P रख लिया मैंने और ये Q रख लिया। इसके बाद जितना रेडियस से आपने ये वाली आर्क लगाई है ना, वही रेडियस होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए मेजरमेंट। और इस Q पॉइंट के ऊपर रख के यहाँ पे और एक आर्क से यहाँ पे इस पिछली आर्क को काट देना है। ये काट दिया। इसी तरह से इसको हिलने नहीं देना है मेजरमेंट को। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे रख के एक दूसरी आर्क लगा देनी है। उसके बाद इस दूसरी आर्क के यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर रखकर आप जब तीसरी आर्क लगाओगे ना, तो वो इस P पॉइंट को ही काटेगी। क्योंकि जो एक कटिंग होती है, जो हम पहली आर्क लगाते हैं ना, ये यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाती है। मैं लिख भी देता हूँ। यहाँ 60 का एंगल बनेगा, यहाँ से लेके वर्टेक्स तक। सेकंड पे बनता है 120 का। इस पॉइंट से और O तक जब जोड़ेंगे तो 120 का एंगल हो जाएगा। तो 60, 60 और इसी तरह से जो तीसरा 60 है वो 180 का एंगल बना देगा यहाँ पे। और 180 की लाइन स्ट्रेट होती है, ये आप जानते हैं। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। इसके बाद अब आपको ये समझना होगा कि 135 का जो एंगल है वो हम तैयार कैसे करेंगे। वो आएगा तो 120 के आगे ही, और यहाँ पे है 120 और यहाँ है 180। 120 के और 180 के बीच में 60 का डिफरेंस होता है। अब 60 का डिफरेंस होता है, इट मीन्स ये जो आर्क है ना, ये 60 डिग्रीज को कवर कर रही है। अगर मैं यहां से ऐसे एक इमेजिनरी एंगल बनाता हूं, यहां से ये वाला जो एंगल है, ये आर्क 60 डिग्री की है। और 60 को अगर मैं बाइसेक्ट कर देता हूं दो इक्वल पार्ट्स में, तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो पहले मुझे इसे बाइसेक्ट करना है। वो बाइसेक्ट करने के बाद यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा, तो 30 डिग्रीज तो इधर रह जाएंगे 120 के पास, और यहाँ से आगे 30 डिग्रीज होंगे। तो जब यहाँ ये 30 डिग्रीज हो जाएंगे तो 120 में ये 30 प्लस होके 150 डिग्री का एंगल यहाँ पे कहीं पे तैयार होगा। तो सबसे पहले आपको 150 डिग्री का एंगल बनाना है। तो पर्पस यही होगा कि ये जो 120 वाला ये जो मार्क है और 180 वाला मार्क है, इसे आपको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने के लिए ये इसकी टोटल लेंथ है। आप इतना भी ले सकते हैं या इससे थोड़ा कम भी ले सकते हैं। मेन बात ये याद रखनी है कि इसके आधे से ज़्यादा होना चाहिए। जब आधे से ज़्यादा होगा तभी आपकी यहाँ पे दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट होंगी। तो मैं इतना ही ले लेता हूँ। ये मैंने एक आर्क लगाई यहाँ पे, और फिर इस पॉइंट के ऊपर रख के मैंने ये दूसरी आर्क लगा दी। ये आ गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का हम कोई नाम रख लेते हैं। ये इसका यहां पे नाम रख लेंगे। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से और इस O वर्टेक्स को जोड़ लेंगे। एक्यूरेसी का थोड़ा ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल इस पॉइंट से लाइन जानी चाहिए। ये हो गया। अब ये जो पॉइंट यहां पे कटा है ना, ये पॉइंट यहां पे लेट सपोज मैं इसका नाम रख लेता हूं T। तो T, O और ये B, इतना जो एंगल है
ये बन गया है 150 डिग्री का। लिख भी देते हैं, एंगल TOB हो गया है 150 डिग्री का। तो पहले आपको 150 का एंगल बनाना है। अब आपको फिर से यहाँ समझना है कि T पॉइंट के ऊपर हो गया है 150 डिग्री, और यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, इसका मैं कोई नाम रख लेता हूँ, इसका नाम मैं यहाँ S रख लेता हूँ, और इसका यहाँ पे R रख लेता हूँ। S पॉइंट के ऊपर 120 डिग्री है और T पॉइंट के ऊपर 150 डिग्री है। 120 और 150 के बीच में लाई करेंगे 30 डिग्रीज, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पार्ट है, अगर मैं एंगल का नाम बोलूँ TOS, तो ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का है। अगर मैं इसे बाइसेक्ट कर देता हूँ तो 30 का हाफ हो जाएगा 15 डिग्रीज, और वो यहाँ पे कहीं पे बीच में आएगा। और जब S के आगे मैं 15 डिग्रीज ऐड कर दूंगा तो 120 में 15 डिग्री ऐड करने से आ जाएगा 135, बस, और आपका एंगल तैयार हो जाएगा। अब आपको करना ये है कि ये जो आर्क देख रहे हो आप, जिस पे मैं अभी ये पेंसिल से डॉटेड कर रहा हूं, TS, इसे बाइसेक्ट करना है। तो TS की लेंथ जो है वो आप कंपास पे लेकर और उसके आधे से ज़्यादा ले लेना अंदाजे से। ये तो है TS, इतना है। अब इसके आधे से ज़्यादा लेना है तो थोड़ा सा इसको कम कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं एक बार S पे रख के आर्क लगाऊंगा और एक बार मैं यहाँ T पॉइंट के ऊपर रख के आर्क लगाऊंगा। यहाँ पे मेरे को एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, ये वाला। इस पॉइंट से मैं O को जोड़ दूंगा। ये मैं पेन से जोड़ रहा हूँ क्योंकि ये आपका फाइनल आंसर है, तो आपको दिखाई दे ठीक से, इसलिए ये हो गया। अब आप फिर से समझना, यहाँ पे ये इतना पार्ट है जो ब्लू वाला, इतना ये 15 डिग्रीज को कवर कर रहा है, और S तक है ये 120, तो 120 में जब 15 ऐड करेंगे तो 135 का एंगल हो जाएगा। यहाँ पे इस पॉइंट का कोई नाम रख देता हूँ मैं, ये X पॉइंट ले लिया मैंने। तो X, O और ये B, ये हो गया पूरा 135 का एंगल, जितने पे मैं ये निशान ब्लू वाला लगा रहा हूँ। इस ब्लू लाइन से और इस बेस लाइन तक ये एंगल 135 का हो गया। तो 135 डिग्री का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले आपको 150 का बनाना होता है। 150 का बनता है 120 और 180 एंगल के बीच में जो डिफरेंस है, ये इसको बाइसेक्ट करके, फिर यहाँ 150 वाला मार्क और 120 वाला मार्क, इसे बाइसेक्ट करने से यहाँ पे जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट वर्टेक्स पे 135 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे आपका ये जो एंगल X, O और ये B है, ये बन गया है 135 डिग्री का। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं एक बार। ड्रॉ लाइन AB एंड टेक अ पॉइंट ऑन इट। सबसे पहले मैंने यही किया है कि एक लाइन AB ली है और उसके ऊपर एक O पॉइंट ले लिया है। टेकिंग OS सेंटर, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग AB एट P एंड Q। O को सेंटर मान के एक आर्क लगा देनी है जो कि AB को P और Q पॉइंट के ऊपर काटेगी। टेकिंग QS सेंटर, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट R। फिर Q को सेंटर मान लेना है, यानी यहाँ कंपास की नीडल लगानी है और एक आर्क लगानी है यहाँ पे। उसके बाद टेकिंग RS सेंटर, ड्रॉ सेकेंड आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट S। फिर R को सेंटर मान के और एक दूसरी आर्क लगाने देनी है जो S पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। इसके बाद नाउ बाइसेक्ट POS। तो ये जो तीसरी आर्क मैंने लगाई है ना, ये आपको लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, ये ऑटोमेटिक यहीं पे आएगा P पॉइंट पे ही। बस यहाँ आपको अब देखना है कि ये सेकेंड आर्क लगाने से POS ये एंगल बन गया है, तो इस POS को ही आपको बाइसेक्ट कर देना है। नाउ बाइसेक्ट POS इंटरसेक्टिंग द आर्क एट T। और ये जो बाइसेक्टर होगा ये आपकी बड़ी वाली आर्क को T पॉइंट पे यहाँ इंटरसेक्ट करेगा। Thus TOB इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो इस तरह से TO और ये B, ये 150 का एंगल बन जाएगा। उसके बाद ड्रॉ XO बाइसेक्टर ऑफ TOS। फिर ये TO और ये S, ये जो यहाँ 30 पार्ट्स हैं, इनको बाइसेक्ट कर देना है। नाउ XOB इज इक्वल टू 135।
जब आप इन 30 पार्ट्स को 30 डिग्रीज को बाइसेक्ट करोगे तो यहाँ 15 आ जाएंगे और 120 में 15 प्लस होगा तो आपका XOB 135 डिग्री का एंगल बन जाएगा। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।